आज खाजा की छठी की शब, जहां गौसे पाक की 11वीं मना रहे हैं, वहां खाजा की छठी भी मना रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी ज़िमन में खाजा की छठी भी। या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, खाजगी मिलती है खाजा का दम भर के बोले। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है, हमें गौस का रंग दे दे, हमें गौस का रंग दे दे, उन्हीं का ढंग दे दे, उन्हीं का हाल दे दे, उन्हीं का काल दे दे। देखिए हमारे गौस का रंग कैसा था। गौसे आदम अपनी माँ के बड़े फरमाबरदार था, बगैर अपनी माँ की पूछे घर से बाहर नहीं निकलता। का नहीं निकलते, घर से बाहर नहीं निकलते। अपने बच्चों को बताया करो कि माँ बाप कहें तो जाओ, मना कर दे तो रुक जाओ। ये बच्चों को शुरू से तंबीह दिया गया ताकि बड़ा होने पर भी उनकी यही आदत रहे। तो गौसे आदम सरकार रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी माँ के बड़े पाबंद थे, और क्यों ना हो कि आपकी माँ वलिया थी। गिलान के लोग आपके पास दुआ कराने आते थे, और आप जो दुआ करती थी अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला ने बचपन का जमाना, बिस्मिल्लाह खानी होती, मैंने पहले भी कहा था कि दो रस्म इसे कभी ना छोड़ो। एक खत्म कुरान की रस्म को ना छोड़ो, और एक रस्म बिस्मिल्लाह को कभी ना छोड़ो। बच्चा जब 4 माह 4 साल 4 माह 4 दिन का हो जाए तो एहतमाम के साथ रस्म बिस्मिल्लाह किया जाए। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस नेमत के लिए आपकी वालिदा उस्ताद के पास लेकर जाते हैं, तो उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो। तो पढ़ाने का तरीका क्या है? पहले ताबूस पढ़ाया जाता है, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया पढ़ा जाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर उसके बाद शुरू किया जाता है। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये पढ़ाने के बाद उस्ताद ने पढ़ाया अलीफ। क्या पढ़ाया? अलीफ। बहुत गौर से सुनिएगा। अलीफ से लेकर ये तक कितने हर्फ हैं? 27 या 29। इस तख्ती का पहला हर्फ कौन सा है? अलीफ। और इसी तख्ती का आखिरी हर्फ कौन सा है? या। देखो कौलमा बड़ी प्यारी बात फरमाता है। अलीफ से मुराद अबू बकर, अलीफ से मुराद हजरत अबू बकर। ये इस्लाम के पहले खलीफा। कौन है? इस्लाम के पहले खलीफा हैं। हमारे नबी फरमाते हैं कि मेरे गुलामों,
अपनी महफिलों में जब जिक्र खैर करो तो मेरे अबू बकर उमर का नाम जरूर लिया गया। अरे इसलिए कि अल्लाह ने इनके नाम में खैर ही खैर अता फरमाया, इसलिए इनका नाम जरूर लिया गया। तो पहली तख्ती का हर्फ कौन सा है? अलीफ। और इसका आखिरी कौन सा है? तो अलीफ से मुराद अबू बकर और या से मुराद अली। अरे बोलो यार वापस, या से मुराद अली। क्या मतलब? मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अलीफ और या के बीच में पूरा इस्लाम है, यानी अबू बकर और अली के इस्लाम है। किसमें इस्लाम है? इसलिए ना हम अबू बकर को छोड़ेंगे ना हम अली को छोड़ेंगे। अबू बकर वो हैं जिनको नबी ने अपने साथ में लिया, और अली वो हैं जिनको नबी ने अपने बिस्तर पर सोलाया। ना ले जाने वाले को छोड़ेंगे ना सुलाने वाले को छोड़ेंगे। जब नबी ने नहीं छोड़ा तो हम क्यों छोड़ेंगे? इन दोनों के बीच में इस्लाम। उस्ताद ने जब अलीफ पढ़ाया, अलीफ के बाद जब आखिरी हर्फ पर पहुंचे या, उस्ताद ने जब या पढ़ाया तो गौसे आजम बचपन में 4 साल की उम्र है, और बचपन में रह के 55 वाली बात करते हैं। उस्ताद से कहा ये के बाद भी कुछ है? कहा इस ये के बाद कुछ नहीं, तख्ती पूरी हो गई, इस या के बाद में कुछ भी नहीं। तो गौसे आजम ने कहा अगर आप माफ करें तो मैं बता दूं ये के बाद क्या है? अरे बोलो यार, ये के बाद क्या है? कहा बेटा बताओ, ये के बाद तो कुछ नहीं। कहा बताओ। तो आपने अपना दस्ते मिलाया, अपने उस्ताद के सर पर रखा। अरे बोलो, उस्ताद के सर पे रखा। सर पे रखना था कि जमीन से आसमान तक नूर से मामूर हो गया। फिर गौसे आजम फरमाते ये के बाद ये है, ये के बाद ये है। तो कहने को जब गौस का दस्ते मिलाए कितना पावरफुल है, तो गौस की जात कितनी पावरफुल है। ये है गौसे पाक का 55। क्या है? किसी आशिक ने कहा इलाहिया या मुबारक की सदा आती थी खिलवत में, यह है दरबार इलाही में रुतबा गौसे आजम का। आज हमारे बच्चे मदरसे में जाते हैं, उस्ताद आवाज देते के हैरान हो जाते, और अगर गए भी तो ऐसी हालत में जाते हैं कि टोपी के ऊपर न जाने कितने शक होते हैं, चेहरा धुला हुआ नहीं होता है, लिबास में शक होते हैं, और इस तरह से वो जाता है। ये आज हमारी हालत है। हम दीनी इल्म का कोई बेकार ही नहीं समझते, और अगर वही बच्चा उलूमे असरी के लिए जाता है, यानी दुनियावी इल्म के लिए जाता है, तो यूनिफॉर्म भी होता है, उसकी ड्रेस भी होती है, उसका बस्ता भी होता है, और बिल्कुल तैयार होकर के जाता है। और माँ बाप जो फजर की नमाज की तौफीक नहीं होती, वो बच्चे को साथ में लेके स्कूल के ग्राउंड पे पहुंचाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि टीचर लेट होने की वजह से बाहर ना कर। मगर दीनी इल्म का कोई बेकार नहीं। मगर याद रखिए, आप देखिए कि दुनिया की इल्म हासिल करके जब बच्चा जाता है तो उसका बस्ता कहाँ होता है? बोलिए, कहाँ होता है? पीछे।
और जब बच्चा सिपारा पढ़ने के लिए जाता है तो उसका सिपारा कहाँ होता है? सीने से लगा होता है। किससे लगा होता है? सीने से लगा होता है। वो माँ बाप से कहता है अगर तुम ना करो कद्र तो तुम्हारी मर्जी, मगर सुनो मैं जिस इल्म को हासिल करने जा रहा हूं ये सीने से लगाने के काबिल है, ये सीने से लगाने के काबिल है। और वो इल्म जो पीठ के पीछे लाल चल जाता है वो ये कहता है सुनो चाहे कितना भी एहतमाम कर लो मगर ये इल्म पीठ के पीछे लादने के काबिल। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला पाबंदी से मदरसा जाते थे। कहाँ जाते थे? बोलो। अपने बच्चों को मदरसा भेजोगे ना? मदरसा पढ़ने के लिए भेजोगे ना? एक मरतबा सेट करते हो दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी वसल्लम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहने बराबर रहने छोड़ बैठिए। तो आप मदरसा भेजेंगे ना बच्चों को? अपने बच्चों को पहले उलूम दीनिया पढ़ा। ये गौसिया मदरसा किस लिए है? ये पढ़ाई के लिए तो है ना, यहाँ बच्चों को भेजा जाता। देखिए हुजूर शाह आलम रज़ी अल्लाह तआला आप बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों को अपनी खानका में बच्चों को पढ़ाते थे। इसको सही कर सकते, आवाज थोड़ी कम कर दो, सीटी मार रहा है। हाँ बराबर ठीक है। तो शाह सरकार आप बच्चों को पढ़ाते थे, बट ठीक है छोड़ दीजिए। आप बच्चों को पढ़ाते थे बस। देखिए दीदी दरसगाह कितनी मोतबर है। बच्चों को पढ़ाते थे। शाह रज़ी अल्लाह तआला एक हफ्ते तबीयत बराबर नहीं थी तो पढ़ाने नहीं आए। आज हम स्कूल हो या मदरसा हो बच्चों के नागे में उलमा फरमाते एक दिन की गैर हाजिरी 40 दिन की बरकत खत्म हो जाती है। हम बच्चों को छुट्टी करा देंगे, बिला वजह छुट्टियां करा, छुट्टी न कराया है। जहां तक हो सके बच्चा पाबंदी से जाए। शाह रज़ी अल्लाह तआला एक हफ्ते तक नहीं आया, तबीयत ठीक नहीं। एक हफ्ते के बाद जब आप आए तो आपने अपने बड़े साहबजादे सरकार अब्दुल सत्तार नौशाद बुखारी रज़ी अल्लाह तआला जो सरकार शाह आलम के पायकी में जिनका मज़ार है और मेरे बाप दादा उन्हीं की नस्ल से शाह आलम सरकार के बड़े बेटे की औलाद है। तो आपने फरमाया शहजादे सबक पढ़ो। तो आपने जब पढ़ना शुरू किया
तो आपने इरशाद फरमाया शहजादे में एक हफ्ते आया नहीं, तुम इतनी आगे से पढ़ रहे हो, सबक तो यहाँ छोड़ा था, यहाँ से तुम्हें शुरू करना चाहिए। तो कहा हुजूर नहीं, आप तो बराबर आते रहे, बराबर आप हमें दर्श देते रहे, कोई नागा नहीं हो। क्या नहीं, मैं तो एक हफ्ते आया नहीं। उसी वक्त आपने मुराकबा फरमाया, आंखें बंद की, और बंद करने के बाद मालूम हुआ कि जब मैं नहीं आया तो एक हफ्ते रसूल पाक मदीने से आकर बच्चों को पढ़ाते रहे। अरे बोलो यार, बताओ हमारे नबी आ सकते हैं? आ सकते हैं? सरकार तशरीफ लाई। जब आपने ये देखा था फौरी तौर पर खड़े हुए, और खड़े होने के बाद आपने दूसरा तख्त मंगाया। ये तख्त को बाजू में रखा, दूसरा मंगाकर उस पर आप बैठे। आज वो दोनों तख्त शाह सरकार की खानका में मौजूद है, लाल गिलाफ में लगे हुए। बड़े बड़े मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उस तख्त के नीचे 2 रकात नमाज शुक्रानी की अदा करके जो दुआ मांगो कि अल्लाह कबूल फरमाएगा। मगर आज अब किसी को ये नहीं मालूम कि इसमें वो तख्त कौन सा है जिस पर सरकार बैठे, वो तख्त कौन सा है जिस पर शाह आलम बैठे। मगर हैं दोनों तख्त, दोनों तख्त हैं। 500 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर आज तक उस लकड़ी में दीमक नहीं लगी। इसलिए कि अल्लाह वालों से निस्बत हो गई। अरे बोलो, अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए तो लकड़ी खराब नहीं होती। अगर अल्लाह वाले से इंसान को निस्बत हो जाए तो उसका अकीदा खराब नहीं होता। अपने अकीदे की सलामती के लिए अल्लाह वालों का दामन पकड़े। ना तुम्हारा अकीदा खराब होगा, ना तुम्हारा माल खराब होगा, और ना तुम्हारी नस्लें खराब होगी। शाह रज़ी अल्लाह तआला ने अपने तमाम जो आपके शागिर्द थे, जो बच्चे थे, उन सब से फरमाया मुबारक हो। बोले मुबारक हो। एक हफ्ते में नहीं आया, नबी आए, और मेरे नबी ने तुम सबको विलायत अता फरमा दिया। बोले हमारे नबी दे सकते हैं क्या? इसलिए कि अल्लाह देता है, नबी दुनिया में बांटते हैं। वो मालिक है कौनैन है, तो पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सरकार ने सबको विलायत अता फरमाई। क्या अता फरमाई? विलायत अता फरमाई। शाह आलम सरकार ने कश्म जब पूछा, मेरे आका आप मदीने से तशरीफ लाए, तो आपने इरशाद फरमाया, शहजादे देखो, शाह आलम रज़ी अल्लाह तआला की वो खुसूसियत है कि जैसा सरापा हमारे नबी का वैसे ही सरापा शाह आलम का। इसलिए आपको हम शबीए महबूबे बारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, हम शबीए महबूबे बारी कहते हैं। इसलिए नबी की बारगाह तक जाने के लिए वसीले की जरूरत है, मगर शाह आलम की वो बात है कि ये दुआ करते हैं डायरेक्ट मुस्तफा कबूल कर लेते हैं। इनको कोई वसीले की जरूरत नहीं। उस ऑपरेटर को लेना चाहिए ना। चलिए दूर मौलाना मोहम्मद इमाम जुद वल करम बारिक वसल्लम सलातुम सलाम अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
चलो दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनी कुल्ल वल करम बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इससे मालूम हुआ कि मदरसा कितनी बरकत वाली चीज है। अरे बोलो मोहब्बत से। इसलिए तो हमारे दोस्त फरमाते हैं कि मैं मदरसे जाते जाते वली बन गया। अरे बोलो यार, बोलो वापस से, बोलो वापस से। दुनिया में अगर कोई चौखट है विलायत की तो वो और कोई चौखट नहीं है, वो दीन मुस्तफा की चौखट है। यहाँ विलायत मिलती है, सब जगह विलायत नहीं मिलती। गौसे आदम फरमाते मैं मदरसे जाते जाते वली बन गया। क्या बन गए? मदरसे जाते जाते। इसलिए मदरसे जाया, अपने बच्चों को मदरसों में भेजा जाए। सुभान अल्लाह। जो बच्चा लायक 27 जो हाफिज कुरान हो जाए, सुभान अल्लाह। जितने भी उलमा दुनिया में हैं ये पहले मदरसे जाते हैं। माँ पेट से आलिम नहीं बनते हैं, ये पहले मदरसे की चौखट को चूमते हैं, तब जाके अल्लाह उनको ये इनाम अता फरमाता है। इसलिए अपने बच्चों को मदरसे भेजा गया। कहाँ भेजेगा? मदरसे। अल्लामा तफ्ताज़ानी अलैहि रहमतुल्लाह आपके शागिर्दों ने दरसगाह में बैठे हुए कहा रात को हमने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब? का ख्वाब ये देखा है आपकी दाढ़ी के बाल में सोने के मोती लटक रहे हैं, हर बाल में सोने के मोती लटक रहे हैं। तो अल्लामा तफ्ताज़ानी मुस्कुराने लगे। दूसरा शागिर्द कहता है हजरत मैंने भी यही ख्वाब देखा है। तीसरा कहने लगा हुजूर रात को मैंने भी यही ख्वाब देखा है। चौथा कहने लगा हुजूर मैंने भी यही ख्वाब देखा। जितने शागिर्द थे सबने कहा हुजूर हमने ये ख्वाब रात में देखा है। आपके चेहरे पे जो दाढ़ी के बाल हैं हर बाल में सोने का मोती चमक रहा था और इतना नूर वाला था, इतना नूर वाला था, उसकी चमक से हमारे चेहरे चमकने लगे। इतना नूर वाला हर एक मोती था। हम ये मालूम करना चाहते हैं आप रात में कौन सा अमल करते हैं जिसकी बुनियाद पर रब ने आपको ये नेमत अता फरमाई। इरशाद फरमाते नमाज ईशा के बाद मैं अपने माँ बाप के पैर दबाता हूँ। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से। मैं अपने माँ बाप के पैर दबाता हूँ और जब मेरी वालिदा सो जाती हैं तो मैं अपनी दाढ़ी के बालों से उनके तलवों को साफ करता हूँ। अल्लाह ने इसलिए मेरी दाढ़ी के बाल में सोने के मोती लगा दिए। बोलो बोलो। इसलिए सूफिया फरमाते हैं माँ की दुआ जन्नत की हवा। बोलो माँ की दुआ, बोलो माँ की दुआ, हाथ उठाकर बोलो माँ की दुआ जन्नत की हवा। अगर इस हवा को पाना है तो माँ की खिदमत करना जरूरी है। माँ की, बोलो वापस से, माँ की खिदमत करना जरूरी है। एक अल्लाह वाले का इंतकाल हो अहमदाबाद, उन्होंने अपने मुरीदों से फरमाया सुनो मेरी रूह जब मेरे जिस्म से निकल जाए मुझे गुस्ल देना, कफन देना और गहवारी में रख देना और रखने के बाद सुनो मुझे वहां दफन करना जहां जन्नत हो। जहां यानी जन्नत में मुझे दफन करना। मुरीदीन ने जनाजा तैयार कर दिया, इंतजार करने लगे कि अब जन्नत कहां से लाए, कहां से जन्नत लाए। ये इंतजार ही कर रहे थे कि एक मर्द दुर्वेश का गुजर हुआ। कहा क्या बात है? कहा हमारे पीर ने ये वसीयत की है कि मुझे जन्नत में दफन करना। हुजूर जन्नत कहाँ है? आपने मुस्कुरा कर फरमाया जहां इनकी माँ दफन है उन्हीं के पैर में दफन कर दो, इनके लिए वही जन्नत है। अब इतनी बात आपने समझ लिए तो आप गौसे पाक के पास आए। गौसे पाक अपनी माँ के बड़े फरमाबरदार,
क्या थे? गौस की 11वीं मनाने वालों, गौस का जिक्र सुनने वालों, ये सीरत गौसे पाक है कि गौसे पाक ने अपनी सीरत से बताया हमें कि अपने माँ बाप का कहा मत टाला, जो वो कहें उस पर अमल किया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अपनी वालिदा के दामन में आके लिपट गए। किसमें दामन होता है ना, कुर्ते का दामन होता है, उसमें आके गौसे पाक लिपट गए। बचपन का जमाना था और गोद में खेलने लगे और खेलते खेलते कहते हैं माँ, बोलो, दुनिया में 5000 जुबानें बोली जाती। कितने? 5000 जुबानें बोली जाती। ये सय्याहीन का पता है हुआ नुस्खा है। और 5000 जुबानों में 7000 अल्फाज बोले जाते हैं, बल्कि आगे बढ़ के फरमाते 9000 अल्फाज बोले जाते हैं। तुम सय्याहीन से पूछा जरा ये बताओ इसमें सबसे अच्छा जुमला कौन सा लगता है? तो उन्होंने कहा हमने पूरा खंगाल के देखा, 5000 जुबानों में 9000 अल्फाजों में सबसे अच्छा जुमला अगर लगता है तो वो ये है लफ्ज़े माँ। अरे बोलो यार, कौन सा जुमला? बोलो बोलो, माँ। माँ अल्लाह की बड़ी नेमत है, माँ अल्लाह की, बोलो वापस से। अब घर से निकलोगे तो माँ के कदम चूमोगे क्या? बोलो बोलो। अरे पीर के हाथ चूमते हो, माँ के कदम चूमा करो। ये बात कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं। पीर के हाथ चूमने से पहले माँ के कदम चूमो, ताकि पीर का हाथ चूमना रब की बारगाह में कबूल हो जाए। जब घर से निकलो माँ बाप की दुआएं लेकर। गौसे आजम दामन में किसके? अपनी माँ के दामन में लिपट गए। दामन तो दामन ही होता है, और फिर माँ का दामन, सुभान अल्लाह। माँ अनोखी है। इस दुनिया के बाजार में हर नेमत मिलेगी, मगर माँ जैसी नेमत नहीं मिलेगी। हजारों तलाश कर लो आप, माँ जैसी नेमत नहीं मिलेगी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला माँ के दामन में लिपटे, माँ ने प्यार से गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला उनके दोनों बाजू पकड़े और पकड़ के सीने से लगाया, पेशानी का बोसा दिया और बोसा देकर फरमाया, अब्दुल कादिर क्या बात है, आज इतनी माँ से प्यार? आज इतना प्यार माँ से? तो गौसे आजम ने कहा, माँ मैं अपने मुरीदों को, दुनिया में रहने वालों को बताना चाहता हूं कि तुम्हारे पीर की मोहब्बत माँ के साथ ऐसी थी। मैं अपने मुरीदों को बताना चाहता हूं कि ऐसी मोहब्बत मैंने अपनी माँ के साथ। कब? बोलो बेटे क्या बात, आज इस अंदाज से तुम लिपटे? तो कहने लगे, माँ एक सवाल है। का बेटा क्या सवाल? का सवाल ये है कि मैं 3 दिन से तफरी के लिए जाता हूं, आपसे पूछ, बस्ती से जब बाहर निकलता हूं तो एक आवाज कान में सुनाई देती है, और आवाज ये आती है, ए अब्दुल कादिर बड़े होकर आशिक बनोगे या महबूब? बोलो यार, ए अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या महबूब? तो मैंने उस आवाज देने वाले से कहा, जरा माँ से पूछ के आ जाओ। अरे बोलो यार, बोलो बोलो, ये देखो ये गौसे पाक की सीरत। कहा माँ से पूछ कर आ जाओ, मैं माँ के बगैर मशवरे कोई काम नहीं करता हूं। तो गौसे आजम सरकार ने कहा कि माँ 3 दिन से कोई मुझे पुकारने वाला कहता है, माँ इसका जवाब क्या है? तो माँ ने कहा, बेटा सुनो, बहुत होशियारी के साथ फॉर्म भरना, बहुत होशियारी के साथ आगे चल के तुमको दोनों बनना है। क्या पूछा जा रहा था? अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या महबूब?
तो मैंने कहा बेटा होशियारी से फॉर्म भरना, तुमको दोनों बनना है, आशिक भी बनना है, महबूब भी बनना है। इसीलिए होशियारी से फॉर्म भरना, देखो कभी बेचे ना हो जाए। कहा इसलिए आपसे मैं मशवरा कर रहा हूं। कहा बेटा सुनो, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। कहा फिर? कहा गिलान के पास एक बस्ती है, वहां एक अल्लाह वाले रहते हैं। कौन रहते हैं? अल्लाह वाले रहते हैं। आप कहेंगे बुखारी साहब क्या हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, क्या हम अल्लाह वाले नहीं है? अरे बेशक तुम भी अल्लाह वाले, तुम भी अल्लाह वाले हो, मगर अल्लाह अल्लाह वालों में फर्क होता है। एक अल्लाह वाला वो होता है जो कहता है मौला मुझे अपना बना ले, और एक अल्लाह वाला वो होता है खुदा खुद कहता है मैंने तुझे अपना बना लिया है। दोनों में हम उससे कहते हैं और वो अल्लाह वाले से कहता है मैंने तुझे अपना महबूब बना लिया। मगर ये मकाम, ये मनसब जल्दी नहीं मिलता, बड़े पापड़ बेलना पड़ता है, जल्दी से नहीं मिलता है ये। तो गौसे आजम सरकार ने फरमाया क्या? ठीक है मैं उनके पास माने गौसे आजम सरकार को वली के पास भेजा। किसके पास? बताओ, हम भी जाते हैं कि नहीं जाते? कभी कमली शाह जाता है, बोलो, कभी जमालुल औलिया जाता, कभी बाहुद्दीन जाता, कभी मखदूम माहिर जाता, कभी हाजी अली जाता, और ज्यादा मोहब्बत पड़ती है शाह आलम जाता, खुतबे आलम जाते हैं, शाह बरकतुल्लाह जाते हैं, और सबसे ज्यादा मोहब्बत पड़ती है तो गरीब नवाज जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो वली के पास तो जाते हैं। कैसे समझ में आए वली विलायत बगैर? कैसे समझ में आए वली विलायत बगैर? आता नहीं वजूद में ऊंचा कली बगैर, आता नहीं वजूद में गुंचा कली बगैर। गौसे आजम सरकार गए तो वो अजीबो गरीब काम कर रहे हैं। देखो अल्लाह वाले हमेशा अपने आप को छुपाते हैं। क्या करते हैं? बोलो बोलो, अपने आप को छुपाते नहीं, अपने आप को छुपाते हैं। और जो अपने आप को छुपाए समझ लो वो मंगल तो है मगर पीर नहीं है। वो किसी भी अंदाज में छपाए, चकमचों की बुनियाद पर विलायत नहीं मिलती, उसके कर्म की बुनियाद पर विलायत मिलती है। तो काम क्या कर रहे थे? चने सेकने का। काय का काम? बोलो वापस बोलिए, चने सेकने। देखिए वलियों की दो जमात है। कितने? एक को मजजूब कहते हैं, एक को सालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मजजूब और सालिक में फर्क क्या है? जब अल्लाह अपनी नूर की तजल्ली डालता है विलायत देने के लिए, अगर उस नूर की तजल्ली को जिसने समा लिया अपने अंदर उसको सालिक कहते हैं, और जिसने अपने उसकी नूर की तजल्ली को समाकर उसी में गुम हो गया उसको मजलूब कहते हैं। और आसान तरीके से बता, दिल्ली के बादशाह ने एक अल्लाह वाले को बुलाया और बुलाने के बाद में ये कहा कि ये बताओ अभी आजकल दिल्ली में रूहानी तौर पर हुकूमत कौन करता है? तो कहा ये राज की बात। कहा नहीं तुम मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कहा अच्छा ठीक है। कहा फला महल्ले में
एक खरबूजे वाला है जो सालिक है, और आजकल उसी के हाथ में बागडोर है दिल्ली की। तो बादशाह ने कहा हाँ बात समझ लिया, ये सालिक के हाथ में बागडोर होती है, निजाम बराबर चलता है, निजाम बराबर चलता है। ठीक है, ये बादशाह लिबास बदल कर उस खरबूजे वाले के पास में गया। कहा कितने का खरबूजा है? कहा 1 रुपए का। उसने लिया, बादशाह ने उसे लेगा, बहुत फीका है, फेंक। कहा इतने फीके फेरे बेचते हो तुम? तो उसने कहा कोई बात नहीं, दूसरा ले। दूसरा लिया, फिर जुबान से लगा, ये भी फीका है, उसे भी फेंक। तो उस सालिक ने, उस अल्लाह वाले ने कहा कोई बात नहीं, फीका है, तीसरा ले। तीसरा लिया, वो भी फीका, उसको भी फेंक दे। तो उस अल्लाह वाले ने कहा कोई बात नहीं, फीका है, तो आप चौथा ले लो। चौथा जब लिया तो वो निकला मीठा। बोले हाँ इसमें मिठास है। तो बादशाह ने कहा कैसे, कितने? तो उसने कहा 2 रुपए। कितने? 2 रुपए। बादशाह ने कहा मैंने 3 फेंक दिए उसका। बोले वो फीके थे इसलिए उसका पैसा नहीं, ये मीठा इसके 2 रुपए। लिया, बादशाह ने 2 रुपए दिए, चला गया। बहुत गौर से सुनिएगा। अब कुछ दिनों के बाद दिल्ली में उठापटक शुरू हो गई। क्या हो गई? उठापटक, यहां लड़ाई, वहां हालात खराब, वहां हालात। तो उस बादशाह ने फिर उस अल्लाह वाले को बुलाया, क्या ये बताओ अभी दिल्ली में हुकूमत किसकी है? तो कहा आपकी। का मेरी हुकूमत तो सिर्फ सरों तक रहती है, जो दिलों पर हुकूमत करते वो कौन लोग हैं? तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि देखिए अभी दिल्ली पर रूहानी तौर पर जिसकी हुकूमत है वो एक मजजूब है। का नाम बताओ, कहां रहता है? कहा नहीं मेरे राज खुल जाएगा। कहा नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कहा फला महल्ले में है, और वो अभी गर्मी का मौसम है, शरबत बेच रहा है। क्या बेच रहा है? शरबत बेच रहा है। अच्छा ठीक है। बादशाह गया, लिबास बदल कर, और लिबास बदल कर गया। जाने के बाद में कहा कि ये क्या है? कहा शरबत है। कहा बना के दो। अच्छा बना के दिया। उसने मुंह लगाया, कहा क्या बात है फीका बेचते हो, शक्कर डालो इसमें। बादशाह ने तेवर बदल कर बोला। तो उस मजसूब था ना वो, उसने शक्कर डाल के फरमाया याद रख। अरे बोलो यार, याद रख, ज्यादा ऊंची आवाज से बोला है तो तुझे भी फेंक दूंगा, और जिसने तुझे फेंका है भेजा है उसे भी उठा के फेंक दूंगा। बोलो यार वापस। तो सादिक और मजजूब ये दोनों मनसब अलग अलग हैं, मगर काम एक ही है। काम इसलिए उलमा फरमाते हैं मजजूब के पास सोच समझ कर जाना, और सालिक तो हमारे जैसा होता है, जैसे चाहो चले जाओ सब बर्दाश्त कर देता है ना। अब आइए, गौसे आदम सरकार को वली के पास भेजा। किसके पास? वली के पास। तारीख में एक नाम आता है हजरत शाहजहां, और हजरत शाहजहां के 4 बेटे थे। 4 बेटों में से हजरत शाहजहां ने सोचा कि कौन तख्त के लायक है। बड़े परेशान रहते थे, तख्त पर किसको बिठाऊं किसको नहीं बिठाऊं। एक मर्तबा एक अल्लाह वाले का गुजर, बादशाह इसी सोच में बैठे थे। उस अल्लाह वाले ने जब गुजरे तो कहा बादशाह क्या बात है, क्या सोच है? क्या सोच ये रहा मेरे बेटे 4 हैं, मेरे जाने के बाद मेरे तख्त पर कौन बैठेगा? तो कहा बहुत आसान काम है ये। अरे बहुत आसान है, मैं इतना सोच रहा, आप बोल रहे बहुत आसान है। क्या बहुत आसान है? चादर बिछाई और फरमाया कि बुलाओ चारों को। अरे बोलो यार, चारों को बुलाओ। बुलाया गया चारों को। एक बेटे से बोला चादर पर बैठ, और नहीं हजरत की चादर नहीं बैठ सकता। ठीक है। दूसरे का तू बैठ, कहना नहीं मैं भी नहीं बैठ सकता। तीसरे से कहा तू बैठ, कहना नहीं हजरत मैं चादर पर नहीं बैठ सकता।
हजरत औरंगजेब से कहा तू बैठ, तो ये चादर पर बैठ गए। चादर पर जैसे ही बैठे, फरमाया उठ जा। चादर उठाई, चलने लगे। हजरत शाहजहां ने कहा हुजूर क्या हुआ? का फैसला हो गया। मैंने चादर पर नहीं, मैंने दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया। अरे ख्वाजा के दर का जब फकीर जब अपनी चादर में तख्त रखता है तो मेरे ख्वाजा की क्या शान होगी। इसलिए अल्लाह वालों के पास जाएगा। किनके पास? और अभी जिनका जिक्र हो रहा है ये तो पीरों के पीर है, वलियों के सरदार है। अब वलियों के सरदार बचपन में जा रहे हैं वली के पास। बोलो बोलो। तो गौसे आजम ने बताया मेरे गुलामों, ये तुम्हारे पीर की सीरत है, कितने भी बड़े हो जाओ मगर वली के पास आते जाते रहे। वली के पास जाने से मुश्किलें हल होती हैं। इसी से लगी हुई एक बात और सुनिए। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला पहले दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हम हमारे असल मकसद पे नहीं आए और टाइम हो गया। वक्त पर आकर घड़ी कैसी है, बस क्या कहते हैं भाई इतना ही काफी। ये घड़ी बनाने वाले ने भी क्या अजीब घड़ी बनाई है। ये एक से शुरू हुआ, वो 6 पे आके रुका। मैंने कहा ये 6 पे क्यों रुकते? कहा अच्छा ख्वाजा के मुल्क में रहते हो, क्या छठी याद नहीं है? फिर यही आगे बढ़ा तो 10 पे रुक गया। मैंने कहा ये 10 पे क्यों रुके? अच्छा हुसैन का खिचड़ा खाते हो, हुसैन याद नहीं? खिचड़े की दावत मिल जाए तो दावत का ये आलम, चम्मच भी साथ में, नींबू भी साथ में, नमक भी साथ में। अरे तो जब हुसैन के खिचड़े से इतना प्यार है तो हुसैन के किरदार से भी प्यार करो। एक तरफ हुसैनी भी बने हुए हो, दूसरी तरफ यजीदियों से भी हाथ मिला रहे हो। एक तरफ हुसैन से सच्ची मोहब्बत का नारा, दूसरी तरफ दुश्मन हुसैन से भी हाथ मिला रहे हो। ये कौन सी मोहब्बत? यदीर महकम की एक दरवाजे को मजबूती से पकड़ो, उसी में कामयाबी। वो 10 से आगे बढ़ा तो 11 पे रुक गए। मैंने कहा 11 पे क्यों? क्या अच्छा खूब बिरयानी खाते हो, गोसे पाक याद नहीं है? अरे बोलो यार, पता खाते हो नहीं खाते? खाते हैं ना? अरे हम तो खाते हैं, जो खाते हैं, जो नहीं इनकार करता उसको भी जबरदस्ती खिलाते हैं ताकि ये भी करने लग जाए। और यही अल्लाह वालों के नाम के तबर्रुक की बरकत है कि हम पाक खाना खाते हैं तो पाक बोली बोलते हैं। कौन सी बोली बोलते हैं? बोलो बोलो मोहब्बत से। पाक बोली बोलते हैं इसलिए कि हम पाक, हमारा नबी पाक, हमारा खुदा पाक, हमारा खाजा पाक, हमारा गौसे पाक। तो पाक के मानने वाले इसलिए पाक बोली बोलते हैं। 11 से ही आगे पड़ा, 12 पे रुका। मिल गया 12 पे क्यों रुक गया? तो कहा अच्छा ये कायनात में जो कुछ है ना, ये 12वीं वाले नबी का सदका है। अरे बोलो यार, किसका सदका है? ये 12वीं वाले नबी का सदका है। तुम्हें खुदा का इल्म भी हुआ तो 12वीं वाले का सदका है। किसी आशिक ने कहा है ना, हम हमारे नबी का ऐसा कहाँ मानते हैं, हम हमारे नबी का ऐसा कहाँ मानते हैं, तुझे बिन देखे खुदा मानते हैं। हमने खुदा को देखा नहीं,
मगर हमारे नबी ने कहा अल्लाह एक, तो हमने कहा अल्लाह, बोलो बोलो वापस, अल्लाह एक। अब वो मंजिल जो आशिक बनो या महबूब, अब मैं उसे कल बयान करूंगा। इसलिए क्या ख्वाजा की छठी है तो दियाले ख्वाजा में हाजिरी देते हैं। कहां चले? दियाले ख्वाजा। तुम बड़े किस्मत वाले हो जो ख्वाजा के नगर में रहते हैं। मैं 92 में जब मैं अपने जद्दे ही के बारगाह में गया था, जलाले आज़म बुखारी सरकार उस शरीफ पाकिस्तान, तो वहां दो बंदे मुझे मिले। तो मुझसे कहा कि साईं आप मोइनुद्दीन चिश्ती जाते हैं? अरे बोलो ना यार, इतनी मोहब्बत से प्यार से नाम लिया उसने। मैंने वही कहा ख्वाजा सरकार आपका करम है, आपके नगर में रहते हैं। रात को कयाम किया का नहीं, हम सुबह लेके खानका चलेंगे। और फिर मुझसे कहा कि साईं, यानी मां सिंधी जुबान में सैयद को साईं कहने लगे, साईं ये एक दोरा है, इसे मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार में जाली पे बांध देना, मुझे यकीन है मेरा काम हो जाएगा। अरे बोलो पहचानो ख्वाजा कौन। मैं 2007 में हैदराबाद से प्रोग्राम करके सीधा छठी में जा रहा था। बड़ी छठी थी। मैंने उन लोगों से कहा था कि भैया मुझे छठी में जाना, बड़ी छठी छोड़ता नहीं। अच्छा ठीक। जैसे ही अजमेर आवाज आई, अजमेर आया, अजमेर आया, विंडो खोली, सबने तारागढ़ नजर आया। तो मेरी सीट के सामने एक बड़े मियां, उम्र थी उनकी तकरीबन 90 साल, वो रोने लगे। अजमेर का नाम सुन के रोने लगे। मैंने कहा कि चचा इतना बिलक के क्यों रोते हैं? क्या आपके पास पैसा नहीं है? क्या आपके पास दूसरा सामान नहीं है? मैं कि देखिए मैं ख्वाजा के मिशन का काम करता हूँ, इसलिए मेरा जेब हमेशा गर्म रहता है। अरे बोलो ना यार, प्रोग्राम करके आ रहा था, जेब दोनों गर्म। और बता दो मेरे चारों जेब गर्म रहते हैं, जिधर से भी निकालो बरकत ही निकलती है। अब ये मत पूछना कि ये बरकत आती कहां से है, मैं तो ये कहता हूँ ये सब ख्वाजा की तरफ से आती है। इसलिए कि मैं ख्वाजा का काम करता हूँ, ख्वाजा मेरे काम करते हैं। तो मैंने कहा बड़े भैया इतनी रोने के लोग बस क्या सामान क्या गुम हो गया? ऐसे नहीं है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कहने लगे मियाँ ऐसी कोई बात नहीं, रो इसलिए रहा हूं कि बचपन से चुना करता था अजमेर जाना, बचपन से सुना करता था कि अजमेर जाना है, मगर आखिरी उम्र में बुलाया। तो मैंने मुस्कुरा कर कहा चाचा घबराने की जरूरत नहीं है, आप देर से आए चलेगा, मगर ख्वाजा ने बुलाया है तो देने के लिए ही बुलाया है। अरे बोलो यार, देने के लिए ही बोलो, देने के लिए ही बुलाया है। ख्वाजा ऐसे ही नहीं बुलाते हैं, जिसको बुलाते हैं तो फिर छप्पर फाड़ के देते हैं। तो भी याद रखेगा मोइनुद्दीन किसी की किस जात का नाम। तो कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं बचपन से सुना करता था अजमेर अजमेर अजमेर। इसी कहने वाले ने कहा इरादे लाख बनते हैं बनकर। अरे ये तुम भी याद कर लो यार, इरादे लाख बनते हैं बनकर वही अजमेर जाते हैं जिन्हें, बोलो वापस से याद हो रहा है, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, वही बगदाद जाते हैं जिन्हें गौस बुलाते हैं, और वही मदीना जाते हैं जिसे नबी बुलाते हैं। गरीब नवाज
मेरे ख्वाजा जब अपने वतन से चले ना तो रास्ते में कयाम किए तो डाकू आ गए। क्या आ गए? डाकू आ गए। वो 4 थे, वो ख्वाजा अकेले थे। तो चारों ने कहा कि बहुत अच्छा, हाथ साफ करने का मौका है, अकेले बंदे को लूट लो। चारों करीब आ गए। करीब आने के बाद कहने लगे हमें भूख लग रही। तो ख्वाजा ने फरमाया बैठ जाओ, खाना देता है। बोलो बोलो। तो आपके पास जो थोड़ा था लटकाने वाला, एक हिस्से से खाना निकाला, रख दिया। कहाँ जा रहे? कहा मैं मुसाफिर हूँ। बोले आप? बोले हम भी मुसाफिर। ठीक है, खाना खाने के बाद कहने लगे ये झोले में क्या है? कहा इसमें सब कुछ। अरे बोलो रे, राजा ने ये नहीं कहा कि बहुत है, कहा इसमें सब कुछ है। तो चारों ने कहा कि भैया माल बहुत है, माल तो बहुत है इसमें, माल सब कुछ है नहीं, बहुत माल है। तो एक ने कहा कि आप हमें देंगे? तो ख्वाजा सरकार ने पूरा निकाल के रख ले लो, चारों आपस में बांट। तीसरा कहने लगा कि नहीं इसके अलावा भी है। काम मेरे गाना सब कुछ है। कहा तीसरे में क्या है? तो ख्वाजा सरकार ने तीसरे में से निकाल के लड्डू दिए। अरे बोलो यार वापस, लड्डू दिए तो चौथा क्या कहता है? अरे तुम तो गरीब नवाब हो। अरे बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, तुम तो गरीब नवाज है। सिर्फ जमीन वाले गरीब नवाज नहीं बोलते, आसमान के फरिश्ते भी गरीब नवाज बोलते। ख्वाजा सरकार की चौखट पर जो भी जाता है अपने आप को अमीर नवाज नहीं बोलता है, वो अमीर भी बोलता है गरीब नवाज। अरे बोलो बोलो, यानी वो अमीर भी गरीब नवाज के सामने गरीब हो जाता है। क्या सरकार मैं गरीब हूँ, नवाज दे, मैं गरीब हूँ, नवाज दे। 2 बातें सुने, अब तीसरी सुना, उसके बाद बता रहा हूँ। एमपी में एक जगह ग्वालियर, बोलिए ग्वालियर है ना, ग्वालियर का किला बहुत मशहूर है। और उसी किले के कुर्ब में एक मखदूम लेके गए जिनको मखदूम ग्वालियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, मखदूम ग्वालियरी। ये जब अपने मुरीदों के साथ जाते हैं अजमेर, तो बुलंद दरवाजा आपने देखा है ना, उस बुलंद दरवाजे की चौखट चूम कर मुरीदों के साथ वापस आ जाते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं क्या? हमको अंदर जाता है, जाना है, जगह नहीं मिलती तो धूमा मक्की करके अंदर जाते हैं कि नहीं जाते? मखदूम ग्वालियर चौखट चूम कर वापस बाहर। मुरीदों ने कहा हुजूर हमें अंदर जाने की तमन्ना है। इरशाद फरमाया इतने बड़े बादशाह के सामने तुम्हारा चेहरा ऐसा है कि जाके खड़े हो जाओ। अरे बोलो यार, इतने बड़े शहंशाह के सामने अपना चेहरा रखते हो जाकर, इस काबिल हो तुम, इसलिए यहीं से चौखट चूमो, वापस हो जाओ। ये है ख्वाजा, बोलो बोलो, ये है ख्वाजा। हजरत औरंगजेब अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते एक अल्लाह वाले ने वसीयत फरमाई, सुनो मेरे इंतकाल के बाद ख्वाजा के दियार में जो कब्र बनी है उसी में कब्र बना दे और मिट्टी के बराबर कर दे। आपकी विलायत का याला और यहाँ तक होने की तमन्ना। कहा सुनो, अजमेर में एक आस्थाना है जिसे गरीब नवाज कहते हैं, और गरीब नवाज को बहुत बड़ी शान है। गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने वालों का बड़ा मकाम है। हुजूर मकाम क्या है? का गरीब नवाज के आस्थाने पर जो हाजिरी देने आते हैं उनका ये मकाम है कि अगर उन्होंने मेरी कब्र को ठोकर मार दी तो अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा देगा। अरे जब आने वाले का ये मकाम है तो ख्वाजा तेरा मकाम क्या हो? अब इससे समझ गए कि गरीब नवाज किसे करेगा। बोलो वापस से, बोलो वापस से। अब देखो ख्वाजा है गरीब नवाज।
क्या है? गरीब नवाज है। दिल्ली में एक मसला हो गया जमीन का। बादशाह अल्तमश की हुकूमत, इस गरीब ने जाकर अपना मुकदमा दायर किया, फैसला नहीं हुआ। तो उसने सुना था कि अजमेर में गरीब नवाज रहते हैं। अरे बोलो यार, अजमेर में गरीब नवाज रहते हैं। तो पियादा दिल्ली से अजमेर आया और आने के बाद गरीब नवाज सरकार की बारगाह में अपना मुद्दा पेश किया। का सरकार ऐसा मसला है। का फिर का तुमने बादशाह से नहीं कहा, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। मेरे ख्वाजा ने वो बात सुनी और उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। उसके हाथ को बोलो बोलो, उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर ख्वाजा ने फरमाया, जितने भी मेरे हिंदुस्तान के गरीब हैं उनका हाथ कोई इनके हाथ में है। किसके हाथ में? बोलो किसके हाथ में? फिर डरते क्यों? वो कोई तुम्हें नहीं निकालेगा, और निकालने की ताकत नहीं, इसलिए कि ख्वाजा बहुत पावरफुल है। जहां ख्वाजा रहेंगे वहां गरीब मानने वाले रहेंगे। ख्वाजा सरकार ने उसे लिया, दिल्ली पहुंचा। इससे पहले गरीब नवाज जाते थे तो इत्तला फरमा, इसलिए कि दिल्ली में आपके चहीते मुरीद हजरत ख्वाजा बख्तारी काकी मौजूद, मगर एक मर्तबा सरकार ने इत्तला नहीं दी। सरहदे दिल्ली पर पहुंचे, बादशाह को मालूम हुआ मेरे दादा पीर आएंगे। पूरा लाहौर लश्कर लेकर इस्तकबाल के लिए पहुंच गए। बयान किया, बादशाह ने कहा कैसे कदम मुजफ्फर आने की वजह क्या है? हुजूर आप मुझे इत्तला करते थे, क्यों आया? कौन सी वजह जो आपको यहां तक लेकर आई? कहा हुजूर कोई काम भी था, आप मुझे हुक्म फरमाते थे, खुद अजमेर आ जाता। कहा तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह सब ठीक है, मगर इस गरीब का फैसला अभी तक क्यों नहीं हुआ? अरे बोलो यार, इस गरीब का फैसला अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो कहा हुजूर अभी कर देता। कहा ताखीर क्यों हुई? का हुजूर हुकूमत के उमूर है, काम है, इसलिए आगे पीछे हो गए, अभी कर देता। तो ख्वाजा सरकार ने उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखा। बोलो मोहब्बत से, अपनी किस्मत पर कितना नाज करो कम है। अल्लाह ने गरीब नवाज की सूरत में तुम्हें नबी की अता दे दी है। अरे नबी का करम दे दिया है, नबी का इनाम दे दिया है, नबी की बरकतें दे दी हैं। दामन गरीब नवाज से लग जाओ, नबी के दामन की बरकतें आएंगी। ख्वाजा ने फरमाया सुन बादशाह, आज के बाद किसी गरीब को गरीब मत समझना। जो गरीब होगा उसके हाथ पर मोइनुद्दीन का हाथ होगा। नहीं छुड़ेंगे, नहीं छुड़ेंगे। जहां से फैज़ आलम सारा जमाना है, मोइनुद्दीन चिश्ती का वो रोशन आस्थाना।